नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट इसलिए ओपन है कि पिछले वीडियो में मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। इसको देखिएगा। हम लोग ने पिछले वीडियो में बात किया था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर जाना चालू करेगा तो हमें यहाँ तक की जगह हमारे पास खाली है और हम इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। वो चीज़ हमें चार्ट पे नज़र भी आ रही है और दिख भी रही है कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ जो बहुत मायने रखती है कि मार्केट के जो चलने का तरीका है ना दोस्तों? ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी और फिर ये, है ना? इसको क्रॉस किया मार्केट और ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। ये वीकली चार्ट है। कल एक्सपायरी है निफ्टी की और उस हिसाब से अभी तक क्या है कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को छोड़ा नहीं है ना? ये नीचे से जो ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जा रही है लगातार इसके ऊपर बनी हुई है। कोई भी कैंडल आप देख पा रहे होगे किसी भी वीक का, चाहे ये कोई भी कैंडल पिछले वाले लो के नीचे आके क्लोज नहीं, ऊपर की तरफ जाके क्लोज कर रहा है। ठीक है ना? यानी हम एक पूरी तरीके से बुलिश मोड में बने हुए हैं। चलिए एक बार अब डेली चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि सिनेरियो क्या था, क्या बातें की थी हम लोगों ने। उससे पहले एक सिनेरियो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया भी था। मैं एक तरफ निफ्टी लिख देता हूं और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी। ठीक है? अब ये देखिए, अब यहाँ पे निफ्टी पे मैं इस चीज़ की लाइन बना दे रहा हूँ पैटर्न की, जो हमें कुछ इस तरीके से थी और हम यहाँ पे रुके हुए थे। हम लोगों ने डिस्कस किया था चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी में से कोई एक मार्केट को लीड करेगा। ये बातें हम लोग ने की थी पिछले वीडियो में। बैंक निफ्टी कहाँ पे था? जब निफ्टी यहाँ पे था तो बैंक निफ्टी कुछ इस जगह पे था, यहाँ कहीं पे था। अब निफ्टी या तो पैटर्न नीचे बना के फिर यहां से ऊपर जाता और इसका एक राइट शोल्डर क्रिएट होता, लेकिन बैंक निफ्टी उससे पहले ही वो चीज कर चुका था, वो भी आधा से ज्यादा, है ना? मतलब ये राइट शोल्डर बैंक निफ्टी अपना क्रिएट कर चुका था काफी हद तक। अब उसे बस इतना हिस्सा और क्रिएट करना था और मार्केट ने वो उसको करवा भी दिया। तो मार्केट ने जब ये वाला हिस्सा क्रिएट करवाया तो वो निफ्टी को नीचे की तरफ आने का मौका ही नहीं दिया। ये सीधे यहां से ऊपर की तरफ निकला, यानी अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए, जहां पे ये आपको नजर आ रहा है। ये देखिए। अब चलिए इन सारी चीज़ों को हटाते हैं, देखते हैं एनालिसिस वाला पार्ट। सारी ड्राइंग्स को पहले यहां से हटा दें। अब मार्केट सीधा जाके रुका है 20,100 के आसपास, है ना? 20,100 के आसपास। वो भी क्यों? अगर हम देखें लेवल्स को तो हम यहाँ पे जब एक जोन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हिस्सा जो गैप का था, है ना, ये जो हिस्सा गैप का था वो अब किस प्रकार का काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस का। और इसके ऊपर एक आखिरी रेजिस्टेंस और बचा है जो कि ऑल टाइम हाई का है। तो उस लिहाज से ये वाला हिस्सा जो बन रहा है वो तकरीबन R2 बन रहा है, यानी रेजिस्टेंस 2 बन रहा है। मार्केट हो सकता है हमें, अब ये तो तकरीबन आज ही अचीव हो गया, 2 4 5 10 पॉइंट और बाकी हैं, वो भी हो सकता है कल सुबह खुलते ही वो अचीव कर ले ऊपर की तरफ, अगर गैप अप ओपन देता है। अच्छा, और दूसरा जो R2 है, यानी ये लेवल है तकरीबन, इसको भी देख लिया जाए 20,220, ये लेवल भी हो सकता है हम कल अचीव होता हुआ देखें, अगर मार्केट इसी तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पकड़ते हैं और इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इस कैंडल को छोड़ दें अगर, है ना, इस कैंडल को छोड़ दें तो इस पूरी दूरी में कोई भी कैंडल नीचे की तरफ आके क्लोजिंग नहीं दिया है। किसी भी कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज नहीं दिया। उल्टा यहां पे एक रेजिस्टेंस था बहुत बढ़िया, ठीक है ना? और एक मिनट में पहले इसको हटा दूं। ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप वो बिल्कुल इस तरीके का गैप यहां पे था।
अब इस गैप को हम अगर आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास चांस था कि यहाँ से हम कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोज करवाते और फिर धीरे 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 करके हम राइट शोल्डर की तरफ बढ़ते, लेकिन बैंक निफ्टी ने वो होने ही नहीं दिया। बैंक निफ्टी सीधा ऊपर की तरफ अपना राइट शोल्डर क्रिएट किया और ऊपर चलता चला गया। ठीक है, किसी न किसी प्रकार का रिट्रेसमेंट तो हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम इस लेवल से या इस लेवल से देखें तो मार्केट एक तरफा ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। अब ये जो एक तरफा ऊपर है तो ये एक प्रकार का ब्रेकआउट है। तो ये ब्रेकआउट अगर है तो यहाँ पे हो सकता है हमें कोई रिट्रेसमेंट मिले। दोस्तों यहाँ पे जो एक क्लिक है वो क्या है कि हमें जिस चीज़ को देखना है ध्यान से, हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है ना। कोई शॉर्ट की पोजीशन इसलिए क्रिएट नहीं करनी है क्योंकि शॉर्ट की पोजीशन छोटे फ्रेम पे जब तक आपको इस फॉर्मेशन में ना मिले, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो ऐसा एम बने या पूरा ऐसा एम बने, है ना, जब तक ये फॉर्मेशंस क्रिएट ना हो शॉर्ट की तरफ मत बैठिएगा। भाव का ख्याल रखिएगा। भाव मतलब जो प्राइस है किसी भी चीज़ का, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, किसी भी चीज़ में वो लागू होती है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम महंगा सामान नहीं खरीदते। अगर यहाँ पे भाव इस समय आपको आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे बाइंग भी अवॉइड कीजिएगा। आपने क्या करना है, माल अगर सस्ता होता है किसी भी कारण, माल अगर सस्ता होता है तो वहां पे आप एक बाइंग के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, पैटर्न और प्राइस एक्शन को देखते हुए। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप पैटर्न और प्राइस एक्शन को देखते हुए यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं जब आपका माल थोड़ा सस्ता हो जाए। किसी न किसी प्रकार का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन शॉर्ट वाला हिस्सा, शॉर्ट वाला हिस्सा जब तक आपको छोटे फ्रेम पे, मान लीजिए कि 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, आपको जब तक मार्केट, मान लीजिए इस तरीके से मार्केट क्या हुआ, जैसे कि आज देखिए गैप अप ओपन हुआ और सीधे ऊपर चलता चला गया। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे जितना भी ओआई खड़ा था ना कॉल साइड का, सब खत्म होने लगा। अब वो सारे लोग कहाँ जाके बैठ गए? वो सब जाके पुट साइड का ओआई बनाने लगे। अगर आप जाके ये जो 50 वाले लेवल होते हैं ना स्ट्राइक प्राइस के, अगर आप उन्हें छोड़ दें और राउंड फिगर्स को देखें तो आपको क्या नजर आएगा? 1-1 करोड़ के ऊपर ओआई सब में बैठे हुए हैं। 1-1 करोड़ के ऊपर ओआई सब में बैठे हैं। लेकिन अगर मार्केट इस फॉर्मेशन से उतर के और दोबारा नीचे की तरफ आना चालू किया तो मार्केट को तो कोई ओआई नहीं रोक सकता, वो तो अपनी चाल चलेगा। लेकिन ये जो पुट साइड के ओआई है ना, ये मार्केट को स्पेस देने लगेंगे, यानी जगह देने लगेंगे, और उसके बाद आपको एक नीचे का फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए अभी इस चीज़ को मैं छोटा करता हूँ। देखिए तो ट्रेंड लाइन आपको कहाँ नज़र आ रही है? ये है, ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। आप इस हिस्से को देखिए, प्राइस दूर गया था, पास में आ गया, दूर गया, पास में आ गया, दूर गया, पास में आ गया, दूर गया, चांसेस हैं कि पास में आ जाए, इस चीज़ की चांसेस हैं। लेकिन कभी भी आप प्राइस को पास में आते हुए देखेंगे ना तो कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, इस तरीके से उतरेगा प्राइस। ऐसे नहीं कि बस यूं चढ़ाओ यूं उतर आया, ऐसे नहीं होगा। तो आपको इन्हीं चीज़ों को ढूंढना है, समझना है कि ये काम कैसे करती हैं। अगर ये नहीं दिख रही है सौदा मत कीजिए शॉर्ट साइड का। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इतना मार्केट कल, मतलब पिछला सेशन उठा, इतना मार्केट आज भी उठा, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुका है। अब क्या कीजिएगा? अब यहाँ पे और बाइंग करनी है? मेरे ख्याल से वो करना ठीक नहीं होगा, भले हमें यहाँ पे मार्केट ऊपर के सौदे देता चला जाए। किसी न किसी प्रकार का एक दाम थोड़ा सस्ता हो और उसके बाद आप दोबारा वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। वैसे भी कल एक्सपायरी है, कल सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएंगे, फ्राइडे उसके बाद पड़ेगा। दो दिन बाकी हैं इस वीक के क्लोज होने में और 1 दिन बाकी है इस मंथ के एक्सपायरी को क्लोज होने में। तो उसी हिसाब से जब तक अपनी आंखों से कोई चीज़, जैसे यहाँ पे था ना, देखिए प्राइस महंगा हुआ, नीचे आया, पैटर्न बनाया, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है ना। ये देखिए
आया, रेंज बनाया, फिर नीचे की तरफ आया है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखिए, इन चीज़ों को समझने और देखने की कोशिश कीजिए जिनसे मार्केट चलता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। एक तो दाम सस्ता हो, है ना, अभी महंगा चल रहा है, थोड़ा वो कम हो। दूसरी चीज़, शॉर्ट करना है तो पैटर्न के साथ तब करेंगे शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग करना है तो वही चीज़ कि दाम पहले सस्ता हो, उसके बाद हम यहाँ से दोबारा लॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों एनालिसिस है निफ्टी का कल के लिए। कल एक्सपायरी है, ट्रिकी सेशन भी हो सकता है, ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा ध्यान से, जब तक कोई चीज़ बन के रेडी ना हो जाए, आंखों से दिखने ना लगे, तब तक। अब देखिए गैप, जो गैप था ना, ये देखिए इतना हिस्सा बाकी है। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो इतना हिस्सा अभी भी बाकी है। हो सकता है ये किसी न किसी बहाने मार्केट फिल करने के लिए वापस उतर आए, ठीक है ना। जो भी होगा आपकी आंखों के सामने होगा, उसे देखिएगा, तभी अपना कोई ट्रेड प्लान कीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद। नमस्कार।